तो एलएसी पर भारत को आंख दिखाने वाले चीन का जोश अब ठंडा हो चुका है। सर्दियां आने के साथ ही चीन की सेना को ऊंचाई पर दिक्कत होने लगेगी। अब इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। ठंड से पहले चीन की हड्डी गलाने वाली बड़ी खबर यह है कि सर्दी से पहले पीएलए पर ठंड का असर दिखने लगा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन को अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले पोस्ट से स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं और हालात और कठिन होने वाले हैं। सोचिए, सर्दी बढ़ेगी तो पीएलए का क्या हाल होगा। मतलब बिल्कुल साफ है, टॉप पर तिरंगा है, चीन का जोश ठंडा है। भारत, जिसके सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में 365 दिन तैनात रहते हैं, उसके लिए चीन के अखबार की धमकी एक मजाक जैसी थी। चीन यूं तो हमेशा बिना लड़े युद्धों को जीतने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो उनका मुकाबला युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षित, बेहतर तैयारी और मनोवैज्ञानिक रूप में कठोर भारतीय सैनिकों से होगा। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। चीन को लग रहा था कि सर्दियों के मौसम में ऊंची चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ठहरना आसान नहीं है, लेकिन ठंडे मोर्चे पर भारतीय सैनिकों की जबरदस्त तैयारी है। चीन हफ्तों नहीं, महीनों के लिए जंग लड़ना चाहे तब भी भारत तैयार है, और अब चीन सोचे कि सर्दियों में उसका क्या अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत चीन तनाव पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के चाइना स्टडी ग्रुप ने एलएसी पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल और तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी बैठक में शामिल थे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के हालात की जानकारी दी। 90 मिनट की इस बैठक में भारत की रणनीति पर विचार किया गया। जानकारी के मुताबिक एलएसी पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति के पक्ष में भारत है। अगले 2 या 3 दिनों में चीन से कमांडर स्तर की बातचीत फिर से संभव है। वैसे लगातार आप देख रहे हैं कि जो ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत है वो तो चल ही रही है, लेकिन 2-3 दिनों में चीन से कमांडर स्तर की बातचीत भी हो सकती है और चीन से एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति में लौटने पर जोर देगा भारत। 90 मिनट की बैठक में भारत की रणनीति पर विचार किया गया। एलएसी पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति के पक्ष में है भारत। अगले 2 या 3 दिनों में चीन से फिर बातचीत हो सकती है, ये सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और इस सर्दी चीन का घमंड चकनाचूर होगा। एलएसी पर पराक्रमी भारतीय सेना टॉप पर है। सर्दी में कैसे भारतीय सेना बलवान रहेगी, आईएसी पर अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
चीन खबरदार, भारतीय सेना है तैयार। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। इस सर्दी चीन का घमंड होगा चकनाचूर। मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। ये सर्दियां चीन को कपकपाने वाली हैं। एलएसी पर पराक्रमी भारतीय सेना टॉप पर है और यही बात चीन की पीएलए को बेचैन कर रही है, क्योंकि जिस पीएलए के महाशक्तिशाली होने की चीन ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, भारतीय सैनिकों से बार बार हार कर उसका आत्मविश्वास जमीन पर आ गया है। गर्मी में चीन के गुरूर को हिंद की सेना ने गर्त में मिलाया है। अब सर्दी में हिसाब पूरा करने की तैयारी है। -40 डिग्री तापमान पर चीन को करारा जवाब देने के लिए सीमा पर तैनात हैं भारत के शूरवीर। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह स्पष्ट संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ देशवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महोदय, हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। चीन बातचीत की आड़ में लगातार उकसावे का सिद्धांत अपना रहा है, लेकिन शी जिनपिंग और उनकी फौज को ये याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना हर मोर्चे में टॉप पर बैठी है। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो न सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। आने वाली सर्दी में भारतीय सेना मजबूत स्थिति में होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल पर नियंत्रण है। साथ ही पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में अब भारतीय सैनिकों की तैनाती यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियों पर हो चुकी है। यानी भारतीय सेना अब ऐसी ऊंचाई पर तैनात है जिससे फिंगर 4 पर मौजूद चीन की सेना को भी डर लग रहा है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे और उत्तरी किनारे दोनों तरफ चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। अब भारत सेना ने फिंगर 3 के टॉप पर जाकर अपना कब्जा किया है और वहां से वो फिंगर 4 की टॉप को डोमिनेट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि फिंगर 4 की टॉप पर जो उन्होंने डोमिनेशन की थी उस पर भी वो नाकामयाब हो रहे हैं। सर्दियों में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना लद्दाख में रहने का ठोस इंतजाम कर रही है। सीमा पर भारतीय सूरमाओं की तैयारी देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं। एलएसी पर तोपें तैनात हैं। लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। एलएसी पर पराक्रम की गगन गर्जना से चीन डरा हुआ है। सेना की जरूरत का गोला बारूद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अब चीन को चारों खाने चित्त करने की जंगी तैयारी है। इस समय इसमें हर वो सामान ले जाया जा रहा है जिनकी आगे फॉरवर्ड इलाकों में तैनात ट्रुप्स को जरूरत हो सकती है। इनमें स्लीपिंग बैग्स हैं, गर्म कपड़े हैं, जूते हैं, खास राशन है। इस मौसम में ज्यादा कैलोरी वाले राशन की जरूरत होती है। यहाँ पर मटन है, ट्यूना फिश है, दूध है और इसी किस्म की दूसरी हाई कैलोरी की चीज है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी सबसे ज्यादा जरूरत खास राशन और खास कपड़ों की होगी। इसके अलावा कैरो हीटर्स, कमरा गर्म करने के लिए या टेंट गर्म करने के लिए कैरो हीटर्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं। चीन को एहसास हो चुका है कि पूर्वी लद्दाख में आत्मनिर्भर भारत के पराक्रम के आगे अब उसकी अतिक्रमण वाली दाल नहीं गलेगी और इसलिए वो हर रोज नई साजिशें कर रहा है। लेकिन शी जिनपिंग और उनकी सेना को ये समझ लेना चाहिए कि इस सर्दी में उसने कोई हिमाकत की तो उसे अब तक का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत सिब्बल, ये तो देखिए सर्दियों की शुरुआत हुई है और पसीने छूट रहे हैं चीनी सेना के, जबकि हमारी तैयारी तो 14 महीने के लिए है। यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी भोजन भिजवाया जा रहा है सैनिकों के लिए, आर्कटिक टैंक्स का वहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है, जो विंटर क्लोथिंग होती है, गर्म कपड़े, मोजे से लेकर टोपी, सब कुछ पहुँचाया जा रहा है ताकि वहाँ पर वो पूरी काबिलियत के साथ और बिना किसी असुविधा के वहाँ पर लड़ सकें और मोर्चे पर डटे रहें। जी मैं आपको बता सकूं तो भारतीय आर्मी के पास एक एक्सपीरियंस है, वो है सियाचिन का एक्सपीरियंस। और जहां एलएसी पे हम डटे हुए हैं अभी, जहां पे चाइनीज कोशिश कर रहे हैं काफी कंसोलिडेट कर सके अपनी पोजीशंस, वो एक तरफ से फिर भी सियाचिन से कम रिलेटिवली एक वार्मर पोजीशन मानी जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है इंडियन आर्मी के। और हम विजुअल्स देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि कैसे वहां पे सप्लाईज पहुंचाई जा रही है। और ग्राउंड पे तो हमारी जो सिचुएशन है और हमारी जो प्रिपरेशन है वो रेडी है एक तरफ से, कैसे हमें विंटर्स को डील करना है और कैसे हमें चाइनीज फोर्सेस को भी डील करना है। पर डिप्लोमेटिकली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट देखा है। जी, सिद्धांत से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जैसे वो बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और ये सैनिक हमारे वहां पर मोर्चों पर तैनात हैं और ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही हमने आपको बताया कि नेशनल स्टडी ग्रुप उसकी भी बैठक हुई और जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया कि आगे अब भारतीय सैनिक किस तरह से वहां पर चीन से मुकाबला करने वाले हैं। सिद्धांत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ये जो रणनीति है आगे की, अब जो कमांडर स्तर की भी बातचीत होने वाली है, उसको लेकर नेशनल स्टडी ग्रुप की यहाँ पर बैठक भी हुई है। उसमें सीडीएस वगैरह तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे हैं, रक्षा मंत्री शामिल रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं कल 90 मिनट्स चली है जो चाइना स्टडी ग्रुप है उसकी मुलाकात। उसके अंदर एनएसए भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और एक तरफ से एक टॉप बॉडी है भारतीय गवर्नमेंट की जो चाइना से रिलेशन को डिफाइन करती है। मैं आपको बता दूं कि जो भारत के जो राजदूत हैं चीन में, विक्रम मिस्त्री, वो भी भारत में इस वक्त दिल्ली में है और कंसल्टेशंस के लिए हैं। तो एक तरफ से हम एक तरफ से फ्यूचर डायरेक्शन का फोकस कर रहे हैं। और ये जो चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग हुई है वो तब हुई है जब हमने देखा कि एक हफ्ता हो गया फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को, पर कुछ मूवमेंट नहीं हुई है दोनों साइड से। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट की जरूरत है, रीटरेट करिए कॉल, बल्कि पिछले हफ्ते भारत के जो एमईए के स्पोक्स पर्सन ने रीटरेट करी थी कॉल। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जल्द कोर कमांडर की मीटिंग हो सकती है। ये अगर होती है तो ये 6 कोर कमांडर्स की मीटिंग होगी। जो पहली कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी वो थी 6 जून को, कंसेंसस आया था, पर चाइना ने उस कंसेंसस को वायलेट करा था और फिर गलवान इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो कोर कमांडर की मीटिंग होगी कि ये डिफाइन करेगी कि क्या चाइना सीरियस है डिसएंगेजमेंट को लेके या नहीं है। क्योंकि हमने कमेंट्स देखे हैं चाइना की साइड से, जब से फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है काफी एग्रेसिव कमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर कर ही चुके हैं कि अप्रैल से जो पहले की स्थिति है वो भारत इस वक्त चाहता है और एक भी इंच जमीन के साथ कोई समझौता नहीं करेगा भारत। चलिए अब हम आपको ग्राउंड जीरो से आईटीबीपी की तैयारियां दिखाते हैं, जो चीन का मुकाबला करने के लिए सरहद पर सबसे आगे रहती है। चीन ने भारत को सर्दियों में युद्ध की धमकी दी। चीन ने भारत को ठंड से डराने की कोशिश की थी, लेकिन चीन की यह धमकी उस पर ही भारी पड़ रही है। भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारियां देखकर चीन को भी यह बात समझ में आने लगी है कि ये सर्दियां उस पर गलवान की गर्मी से भारी पड़ेगी। अब हम आपको लद्दाख में ग्राउंड जीरो से सर्दियों में चीन के खिलाफ आईटीबीपी की तैयारी दिखाएंगे, जो चीन की आंखें खोलने के लिए काफी होगी। सबसे पहले समझिए पहाड़ों पर आईटीबीपी क्यों चीन पर भारी है। 1962 में चीनी हमले के दौरान एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस की गई जो पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग में माहिर हो, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर हो और पहाड़ों की चुनौतियों का सामना कर सके। और इसलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन किया गया। आईटीबीपी का जवान बेसिक ट्रेनिंग के दौरान ही माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण में माहिर हो जाता है। उसको पहाड़ में होने वाली दुर्घटनाओं और उससे बचाव की सारी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। सारे इक्विपमेंट्स उसके पास होते हैं जिससे वो पहाड़ों में कार्रवाई भी कर सके और कोई दुर्घटना होने पर रेस्क्यू भी कर सके। आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में होने वाली किसी भी दुर्घटना में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा आईटीबीपी होती है।
जाड़ों में चीन के मुकाबले के लिए आईटीबीपी पूरी तरह से तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं सर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे आईटीबीपी के ये जवान। जाहिर है कि इस तापमान पर रहने के लिए और काम करने के लिए खास साजो सामान की जरूरत होती है। यहाँ कपड़े लेयर्स में पहने जाते हैं जिससे कि ज्यादा गर्मी मिल सके। ये सबसे इनर मोस्ट यानी वेस्ट अंडर वेस्ट के ऊपर ये लोअर और ये अपर, उसके ऊपर यानी एक लेयर हो गई अंडर वेस्ट की, उसके बाद वार्मर्स और उसके बाद ये तीसरी लेयर आप इसको कह सकते हैं। ये जब बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ रही हो उस समय ये लोअर और ये अपर ये गर्मी भी देता है और साथ में छुपाव भी देता है यानी कैमोफ्लेज भी देता है। लेकिन जब सिपाही ऊपर काम करता है जहाँ बर्फ हो रही होती है तो उसके ऊपर ये है कि ये चौथी लेयर भी पहनता है जो कि वाटरप्रूफ भी है और भयानक सर्दी में भी ये काम आती है। ये 50 डिग्री -50 डिग्री टेम्परेचर तक सैनिक को पूरी तौर पर सुरक्षित रखती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने कपड़ों को पहनने में आईटीबीपी जवानों को 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा, इतने कपड़ों को पहनने के बाद सैनिकों को चलने फिरने में परेशानी तो नहीं होती होगी? हम आपको इन कपड़ों के साथ सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवानों के मुंह से ही सुनवाते हैं। क्या है असली? आप ये बताइए कि इतने सारे कपड़े पहन के हाथ पैर हिलाने में चलने फिरने में आपको तकलीफ तो नहीं होती? नहीं सर, जब हम ये सब चीज़ पहनते हमको आदत हो जाती है धीरे धीरे पहनने में, तो उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं आती सर। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स एरिया में सब जाते हैं तो वहाँ पे हमारी डेली का रूटीन रहता है सर। जैसे हमने ये विंड चटर पहनने का सर ये इसलिए पहना जाता है कि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं तो जैसे हल्की फुल्की बारिश या जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके लिए हमें इस बचाव से इसको पहना जाता है सर। तो ये तैयारी है भारत की और इन्हीं तैयारियों से घबराया हुआ है चीन और इसलिए ग्लोबल टाइम्स में ये बात कही जा रही है कि दोनों देशों की सेनाओं को पहाड़ी इलाकों से लद्दाख में पीछे हट जाना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.